कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के वार्षिक महोत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषद चल रही है। भृगुवल्ली में ये भार्गवी विद्या है। वरुण जिज्ञासु अपने पिता नहीं भृगु है, पिता है वरुण। वरुण के पास गया, जाकर कहा अधि भगव ब्रह्म इति। अधि भगव ब्रह्म ये मंत्र है। आचार्य के पास जाकर कहा जाता है अधि भगव, हे भगव ब्रह्म अधि ही। एक स्मरण धातु का रूप है। अधि का अर्थ स्मरण कराई, स्मारय निजंत अंतर्भाव है, अर्थात कथे उपदेश कीजिए। वरुण ने उपदेश किया पहले अन्नम प्राणम चक्षु श्रोत्र मनोवाचम। यह उपलब्धि का साधन शरीर में चक्षु श्रोत्र मनोवाग आदि है। इनके द्वारा उपलब्धि ज्ञान होता है। ये व्यापार करते हैं, सब मिल करके जो व्यापार करते हैं, जिसके लिए चक्षु श्रोत्र आदियों का व्यापार होता है
विषय ग्रहण, विषय का ज्ञान, वाचम कह करके सारे कर्मेंद्रिय लेना, ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र का जो व्यापार जिसके लिए होता है वह इन सब से विलक्षण है। ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ जानने के लिए इस प्रकार उपलक्षण रूप से उपदेश किया। ज्ञान होता है महावाक्य से, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इसी वाक्य से। तो वाक्य केवल इसी 4 वाक्य से नहीं, त्वम पद का लक्ष्यार्थ बताया, तत्पद का लक्ष्यार्थ बताएंगे। तो एक ही अद्वितीय तत्व होने से जो लक्ष्यार्थ शुद्ध चैतन्य वो एक ही। ये ज्ञान कराने के लिए पहले त्वम पद का लक्ष्यार्थ निश्चय होना चाहिए। इसके लिए चक्षु श्रोत्र मन वाचिम इत्यादि इंद्रियों का नाम ले लिया। इंद्रियों का व्यापार जिसके लिए होता है, ये संघात कार्यकरण संघात से विलक्षण है जो स्वामी चैतन्य एक चेतन, जिसके कारण ही जड़ में व्यापार होता है। इंद्रिय सब भौतिक पदार्थ है, जड़ है। तो शरीर इंद्रिय अंतकरण जड़ में व्यापार होता है, जिसके कारण जड़ में व्यापार होता है। और ये इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण ज्ञान होता है, वो भी जिसके लिए होता है वो संघात से विलक्षण है, संघात भिन्न शुद्ध रूप चेतन है। उसके बाद तत्पदार्थ का ज्ञान कराने के लिए उसका लक्षण तटस्थ लक्षण कहा गया। जैसे सारे भूत ब्रह्मा से लेकर तृण तक जितने सब उत्पन्न होते हैं, चेतन की उत्पत्ति नहीं होने पर भी शरीर विशिष्ट की उत्पत्ति होती है। शरीर की उत्पत्ति होने से जैसे घट की उत्पत्ति हुई तो घटाकाश की उत्पत्ति कहते हैं। इसी प्रकार देह विशिष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं और जिससे जीवित रहते हैं, अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं, तद्भाव को प्राप्त करते हैं। तद विजिज्ञासस्व, उसको जानने की इच्छा करो, जानो तद ब्रह्म। ऐसा कहने पर वो भृगु ने तप किया, सतपो तप्यत, तप करके निश्चय किया। तप एक साधन है, सबसे बड़ा साधन है। तप विभिन्न प्रकार है, कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप भी है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना यह भी तप है। और तप है मनसश्च इंद्रियाणांच एकाग्रम परमं तप, इंद्रिय मन की एकाग्रता है बड़े तप है। जितने तप है सब करके अंतकरण शुद्ध हो, इंद्रिय मन की निवृत्ति विषय से, इंद्रियों की निवृत्ति, मन की शांति, ये सब करने के लिए तप है। इस स्थल पर ये तैत्तिरीय उपनिषद के ऊपर भी वार्तिक की रचना की सुरेश्वराचार्य जी ने। उन्होंने कहा है यहाँ जो तप है ज्ञान प्राप्ति के लिए अन्वय व्यतिरेकादि चिंतन व तपो भवेत। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधाय आलम इदम यतः। अन्वय व्यतिरेकादि चिंतन, अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक और आदि शब्द से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चय करना है। अन्वय और एक व्यतिरेक प्रक्रिया है, उसका चिंतन ही तप है। क्योंकि यहाँ तो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए अहम ब्रह्म इति वाक्यार्थ बोधाय अलम इदम यतः, ये पर्याप्त है, ये तप ही चाहिए। पहले तप अंतःकरण शुद्धि के लिए ज्ञान जिज्ञासु ज्ञान का उपदेश जब किया जाता है, वहाँ जाकर कृच्छ्र चांद्रायण व्रत करे अथवा प्राणायाम ही करते रहे, ये व्रत नहीं है। इसलिए इस समय जब जिज्ञासा होने के बाद वेदांत श्रवण करता है तब अन्वय व्यतिरेक चिंतन करना है। चतुश्लोकी भागवत में भी विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम, आत्म तत्व जो जानना चाहता है इतने ही जानना है, जान करके निश्चय करना है। क्या है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् सर्वत्र स्यात् सर्वदा स्यात् वही आत्मा है। उसको निश्चय कैसे करेंगे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक से ही निश्चय करना पड़ता है।
जागृत शरीर का, जागृत अवस्था का भान स्वप्न में नहीं होता है, किंतु आत्मा का भान होता है स्वप्न दृष्टा रूप से। तो आत्मा का अन्वय हुआ और जागृत शरीर का स्थूल देह का व्यतिरिक हो गया स्वप्न अवस्था में। पंचदश में से बताया। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न अवस्था का भान नहीं होता है, स्वप्न सूक्ष्म शरीर का भान नहीं होता है, किंतु आत्मा का भान होता है सुषुप्ति के साक्षी दृष्टा रूप से। तो आत्मा का अन्वय हुआ सुषुप्ति में, किंतु सूक्ष्म शरीर का व्यतिरिक हो गया। असमाधि में आत्मा रहने पर भी तीनों शरीर का भान नहीं होता है। तो एक एक शरीर का व्यतिरिक हुआ, किंतु आत्मा का अन्वय हुआ। जो सर्वत्र अन्वित होता है रहता है, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, वही आत्मा है। जिसका अभाव हो जाता है वो आत्मा नहीं, अनात्मा है, मिथ्या है। भगवान ने भी गीता में कहा, ना सतो विद्यते भावो नाभाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होता है। जिसका कहीं भी अभाव हो जाता है, कभी भी अभाव हो जाता है, वो सत नहीं है। जो सर्वत्र हो वही सत है। घट पट नहीं, पट पुस्तक नहीं, पुस्तक लेखन नहीं, किंतु घट सन, पट सन, पुस्तकम अस्ति, लेखनी अस्ति, सब अस्ति अस्ति अस्ति। अस्ति कहो, सत कहो, नपुंसक में कहेंगे सत, पुल्लिंग कहेंगे सन, स्त्रीलिंग में सती, लेखनी सती, आप सत्य, बहुवचन सत्य हो जाएगा। घट सन, घटो अस्ति, सब सत 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 कह करके सारे वस्तु के साथ सत का अन्वय होता है। सारे पदार्थ में घटो अस्ति, रूपम अस्ति, रस अस्ति, क्रिया अस्ति, वायुरस्ति, आकाशम अस्ति, अस्ति अस्ति कह करके सत का अन्वय सर्वत्र हुआ। घट का अन्वय नहीं हुआ पट में, पट का अन्वय नहीं हुआ घट में, व्यतिरिक होता है। व्यतिरिक अर्थ अभाव, अन्वय का अर्थ संबंध। एक सत का अन्वय सर्वत्र होता है और बाकी पदार्थों का व्यतिरिक अभाव हो जाता है। जिसका अभाव होता है उसमें कोई ममता नहीं, छोड़ देना मिथ्या है। छोड़ने का अर्थ सत्यत्व बुद्धि का त्याग करना। जिसका कहीं भी अभाव, कभी भी अभाव हो जाता है, वो सत्य नहीं, सत नहीं। भगवान ने कहा है, ना अभाव विद्यते सतः। बिल्कुल इसको मंत्र जैसे लेकर के विचार करना। जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है, सत का अभाव होता ही नहीं है। जागृत प्रपंच का अभाव, स्वप्न प्रपंच का अभाव हो जाता है, सुषुप्ति का अभाव होता है, समाधि में अज्ञान नहीं। तो जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है। इस प्रकार सत का अन्वय सर्वत्र होता है। सदरूप आत्मा, आत्मा का अन्वय होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था में। तो ही सत है, वही आत्मा का निर्णय। पहले त्वम पदार्थ का अर्थ, लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ेगा। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों का साक्षी दृष्टा, आप तीनों को जानने वाले। आपका स्वरूप जागृत स्वरूप से, स्थूल देह से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर अज्ञान से भिन्न है। और तीनों को जो जानने वाला, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को जानने वाला, उसे विलक्षण है। दृष्टा दृश्य से भिन्न है। घट को हम देखते हैं, हम घट से भिन्न है, घट हमसे भिन्न है। तो इस शरीर को आप जानते हैं, आपसे भिन्न है शरीर। सुख दुख अनुभव करते, ये आपसे भिन्न है। जिसको हम देखते हो हम नहीं, हमारा धर्म भी नहीं। घट को देखते हैं, घट में रूप देखते हैं, रूप हम नहीं, रूप हमारा धर्म नहीं, घट में है। जिसको जानते हो आपसे भिन्न, आपका धर्म भी नहीं है। हम स्थूल शरीर को जानते हैं, वो हमसे भिन्न है। सुख दुख को जानते हैं, हमसे भिन्न, हमारा भी धर्म नहीं, हम में सुख दुख नहीं। ज्ञेय पदार्थ ज्ञाता का धर्म नहीं होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों को हम जानते हैं, तो तीनों हमारा धर्म नहीं है। आत्मा में ये तीनों कोई नहीं है, अध्यस्त है, आरोपित है। अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठानी की सत्ता से उसकी सत्ता लगती है, उसकी स्फूर्ति स्फुरण होता है, किंतु वस्तुतः भिन्न है। तो तीनों अवस्था से विलक्षण शुद्ध स्वरूप, इसको चिंतन करना तप है। सूत संहिता में भी कहा, कोहम मुक्ति कथम केन संसारम प्रतिपन्नवान इत्यालोचनमर्थज्ञास्तप संसति पंडिता। कोहम मुक्ति कथम केन संसारम प्रतिपन्नवान।
पहला प्रश्न है को हम कह, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। कोई कहेगा मैं चैत्र हूँ, मैत्र हूँ, नाम कहेगा। ये तो आपका नाम है, आप नाम नहीं है। आपका नाम आप नाम नहीं, जो आपका है वो आप नहीं। और देह को दिखा देंगे मैं हूँ, वो देह आपका है, आप देह नहीं है। फिर जानने वाला कहे मैं, जानते हैं आप मन बुद्धि इंद्रिय प्राण भी आपका है, आप नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब कोश आपका है, आप नहीं, आपसे भिन्न है। तो को हम इसका निश्चय करना पड़ता है। अहम कह, ये सब को जानने वाला दृग रूप एक ही है। अरे मुक्ति कथम, मुक्ति कैसे होगी, बंधन में पड़ना मुक्ति कैसे होगी, ये प्रश्न है। केन संसारम प्रतिपन्नवान, किस कारण से संसार को प्राप्त किया है जन्म मरण। मैं चेतन हूँ, असंग हूँ, श्रुति कहती है, फिर संसार को कैसे प्राप्त किया। इत आलोचनम, इसके विचार प्रश्न करके विचार करके शास्त्राचार्य वचन से निश्चय करे, फिर मनन करके संशय दूर हो, इसको कहते हैं अर्थज्ञास तप संसति पंडिता। इस अर्थ को जानने वाले पंडित तप कहते, ये तप है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा है मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरीत्या अभिधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधानम, आत्मतत्वानुसंधान भक्तिरीत्या अपरे जगु। अपने स्वरूप का अनुसंधान, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा कौन है, मेरे साथ परमात्मा का क्या संबंध है, भिन्न भेद है नहीं है, क्या है, ये संसार में कैसे, संसार दुख किस में, ये सब विचार करना है तप। तो ये जा करके भृगु वारुणी ने तप किया। तप करने के बाद उसको ऐसा निश्चय हुआ, क्योंकि प्रश्न कहा था लक्षण यतो वायुमानी भूतानि जायन्ते, जिससे भूत की उत्पत्ति होती है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्नाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति तद् विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा। अन्न ब्रह्मेति भी अजानाति व्यजानात्, जान लिया भृगु ने, क्योंकि अन्न से अन्न क्यों ब्रह्म हुआ। अन्न शब्द से व्यष्टि समष्टि पिंड विराट भी लेते हैं, और सामान्य अन्न खाते हैं, अन्न है, विराट है, समष्टि अन्न। अन्न से ही इमानी भूतानि जायन्ते, ये सारे भूत की उत्पत्ति होती है। और व्यष्टि, ये अन्न से ही, अन्न रस से उत्पत्ति होती है, इमानी भूतानि जायन्ते। आगे जब तक जीवित रहते अन्नेन जातानि जीवन्ते, अन्न से ही जीवित रहते। अंत में शरीर नष्ट होता है, पृथ्वी व अन्न में लीन हो जाते हैं, और अभिसंविशन्ति, उसको तादात्म्य को प्राप्त करते हैं। प्रयंति का थे लीन होते हैं, अभिसंविशन्ति का तो उसमें तादात्म्य के एक रूप हो जाते हैं, प्रवेश करते तद्रूप तादात्म्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे जान लक्षण घटा करके अन्न ब्रह्म से निश्चय हुआ। तद विज्ञाय, निश्चय क्या, अन्न ब्रह्म। फिर बाद में जो अन्न की उत्पत्ति होती है, नाश होता है, वो ब्रह्म कैसे होगा। उत्पत्ति नाश वाला परिच्छिन्न अनित्य है, वो ब्रह्म नहीं होगा। इसलिए फिर उसको विचार है कि ये ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म तो देश काल परिच्छिन्न परिच्छेद रहित है, ये तो अनित्य है। इसलिए फिर पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, फिर तप करके ऐसा निश्चय करने के बाद फिर पिता के पास, वरुण के पास गया। अधि भगव ब्रह्मेति, ब्रह्म का उपदेश कीजिए हे भगव। तम होवाच, तम भृगु को, वारुणी को पिता वरुण ने कहा, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा करो और तप करो। श्रवण करने के बाद फिर उसका अर्थ विचार मननम, युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम भवेत। युक्ति से कैसे संभव है, श्रुति में तो कहा गया है सर्वं खलु इदं ब्रह्म तत्त्वमसि नेह नानास्ति किंचन, किंतु ये कैसे संभव है।
सारे ब्रह्मांड दिखता है, नहीं है कुछ नहीं, ये श्रुति कहती है। कुछ नहीं इतने ब्रह्मांड दिखता है, कुछ नहीं कैसे साफ दिखता है, मैं ब्रह्म कैसे, ऐसे विचार करके उसके अनुसार विचार करने की प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया के अनुसार विचार करना पड़ता है। जिसको जिज्ञासा है वो आचार्य के पास पहुंच करके प्रक्रिया समझ करके फिर विचार करता है। एक साथ इस समय सब प्रक्रिया नहीं कही जा सकती है, तो प्रक्रिया के अनुसार विचार करना पड़ता है। यही तप है। अन्वय व्यतिरेकादि चिंतन और त्वम पदार्थ का स्वरूप लक्ष्यार्थ क्या है, ये चिंतन, ये तप है। त्वम पदार्थ तत्पदार्थ अर्थ चिंतन भी तप है, ये विचार करना। अब परमात्मा स्वरूप चिंतन, वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है, चिंतन करना। ये भक्ति, बड़ी भक्ति परमात्मा की उपासना है। परमात्मा की उपासना, परमात्मा के वास्तव स्वरूप जानना। वास्तव स्वरूप जान करके, वास्तव स्वरूप जानना, उसका बार बार चिंतन करना, यही परमात्मा का चिंतन स्मरण हो जाता है, ध्यान, वही भक्ति है। वास्तव स्वरूप को नहीं जान करके कुछ कोई चिंतन करता है। बद्रीनाथ दर्शन के लिए कोई गया, दोपहर में 2 बजे 3 बजे देखा, 2-4 बजे कुछ, तो अलंकार श्रृंगार है, मुकुट, कहा कहाँ भगवान कौन है, पंडित से पूछा, बोला वो देखो दिखता है ना, चकमक मुकुट को दिखा दिया, सोना है ना, वही मुख है। तो मुकुट को समझ लिया ये भगवान है। 2-3-4 साल तक समझ लिया भगवान ऐसे मुकुट जैसे है, सोना ऐसे दिखता है जो, क्योंकि श्रृंगार की अवस्था में देखा मुख इतनी छोटा है, मुकुट ही बड़े है, और वो श्रृंगार नहीं हो तो भी मुख इतने स्पष्ट पता नहीं चलता भगवान का। जब बिल्कुल निर्वाण दर्शन होता है तब तो स्वरूप ज्ञान होता है। अब पूरा भूषण सजा देते तो मुख इतनी छोटा है, और मुकुट को भगवान समझ कर उनका ध्यान चिंतन किया। और जब बाद में देखा भगवान का दर्शन किया बद्रीनाथ का। ठीक है, वास्तव स्वरूप को नहीं जान करके कुछ ना कुछ कल्पना करके उनका चिंतन करना ये भक्ति है, या वास्तव स्वरूप को जान कर चिंतन करना भक्ति है। मुकुट को समझ करके मुकुट का चिंतन करता था, किंतु वास्तव स्वरूप को दर्शन किया, आगे उसका भजन आशा हुआ। पहले भजन क्या होता था, मुकुट को दिमाग में नहीं आता है ये कैसे भगवान का क्या रूप है, तो कुछ है भगवान का रूप, मुकुट जैसे देख करके सोना का बड़े मुकुट है, तो बड़े सोना का ऐसे 4 गुना ऐसे है मुकुट, उसी का चिंतन करता है। मन से ग्रहण नहीं हो पाता है, किंतु उससे चिंतन करता है। जो वास्तव स्वरूप को जाना, उसके लिए ध्यान करने के लिए सरल होता है। ठीक है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, इधर कहते परमात्मा सर्वत्र है, और परमात्मा के प्रतीक रूप से इतने छोटे। ठीक है, भक्ति भगवान श्री कृष्ण है, किंतु अभी उनका जन्म हुआ, वो कहते पहले भी है, व्यापक है, सर्वत्र है। सर्वत्र है, सर्वत्र किस रूप से, कोई चित्र करके भगवान का रूप पेड़ में शाखा में बना देते, परिच्छिन्न रूप होकर के सर्वत्र कैसे रहेगा। यदि पेड़ में शाखा में पत्ता में रह गया, बीच में फिर व्यवधान हो गया, सर्वत्र कैसे हुआ। चित्र बना करके पेड़ में 10-50 भगवान श्री कृष्ण का छोटे छोटे चित्र बना दिया, बीच में कोई खाली जगह है या नहीं, तो सर्वत्र कैसे हुआ। अच्छा, सब पेड़ में रह गया तो खाली जो खाली कहाँ है, ऐसे किसी जिज्ञासु का ये संशय था। ये सारा दीवाल में हो सकते हैं, पत्ता में है, पेड़ में है, मनुष्य में, पशु में, सब है, खाली स्थान में कहाँ रहेंगे भगवान। यदि ऐसे भगवान का रूप कहेंगे, खाली स्थान में कैसे रहेंगे। अच्छा, खाली स्थान में रहेंगे तो सर्वत्र परिच्छन्न कैसे होगा। शास्त्र में भगवान गीता में कहते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति से सारा जगत व्याप्त है, इसको नहीं समझ करके इसे परिच्छन्न रूप सर्वत्र कैसे होगा। और कहेंगे आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, इधर कहते सारा ब्रह्मांड दिखता है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। तो इसलिए परमात्मा का स्वरूप भी ठीक ठीक जानना, ये भी तप है, और जान करके चिंतन करना भक्ति है। गीता में जो मध्यम षटक है, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, इसको कहते कर्म उपासना ज्ञान भेद से 3 भेद किया गया। ये उपासना ईश्वर की भक्ति। और एक विभाग में 6 अध्याय पहले गीता में त्वम पदार्थ का निर्णय करने के लिए, लक्ष्यार्थ निश्चय करने के लिए, त्वम पदार्थ शोधने के लिए मध्यम षटक 7वें से 12वें तक तत्पदार्थ का शोधन। तत्पदार्थ का शोधन ही उपासना है। तत्पदार्थ के वाच्यार्थ को, उपाधि अंश को छोड़ करके लक्ष्यार्थ को लेना, यही भक्ति उपासना है।
जो कर्म उपासना ज्ञान भाव के भेद से 3 भाग किया गया, मध्यम षट को उपासना भक्ति है, और वही है तत्पदार्थ का शोधन। तत्पदार्थ का शोधन ईश्वर की भक्ति है। खाली नाम लेकर के नाचने से नहीं, परमात्मा स्वरूप का चिंतन, लगातार चिंतन चले, वास्तव चिंतन। भक्ति से विभोर होकर कोई नाचता अलग है, नृत्य का अनुकरण करने से भक्ति नहीं होती। भक्ति अधिक होने से कोई नाचता है, कोई लेट गया, कुछ हो गया, वो अलग है, भाव विभोर हो गया। वो भाव का अनुकरण नहीं हो पाता है, नृत्य का अनुकरण हो जाता है, हाथ ऊपर उठा कर नाचना हो जाएगा, किंतु भक्ति का अनुकरण नहीं हो पाता है। इसलिए भक्ति के लिए परमात्मा स्वरूप को, वास्तव स्वरूप को जानना। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तबु रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होकर के मोह निवृत्ति होने पर, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। मोह निवृत्ति के बिना दृढ़ भक्ति नहीं होती है, सामान्य भक्ति है। थोड़े से कुछ भक्ति तो बहुत सब लोग करते हैं, इतने मात्र से तृप्त नहीं होना चाहिए। इसलिए परमात्मा का स्वरूप क्या है, वास्तव स्वरूप क्या है, उपाधि क्या है, औपाधिक स्वरूप क्या है, उपाधि रहित स्वरूप क्या है, इसको जानना चाहिए। औपाधिक रूप जब कुछ नहीं आता है तो किसी रूप से, प्रतीक रूप से भी चिंतन करना है, करते हैं, करना चाहिए। किंतु आगे थोड़े जिज्ञासा होने पर, अंतःकोण शुद्ध होने पर विचार करना पड़ता है, सर्वत्र कैसे है, उनका क्या स्वरूप है। जन्म होने के पहले भगवान कैसे थे, कृष्ण रूप से जन्म है, उसके पहले क्या उनका स्वरूप था, कहाँ थे, कैसे थे, असर्वत्र कैसे थे, बाद में कैसे सर्वत्र, ये विचार करना, परमात्मा स्वरूप चिंतन करना, ये भी तप है और ये भी भक्ति है। कथम मुक्ति केन संसारम प्रतिपन्नमान, ये तप है। तो उसके बाद पिता के पास जब गया तो पिता कहते तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, यही चिंतन करना तप है। तप ब्रह्म इति, तप ही ब्रह्म इति उन्होंने कहा। तप कैसे ब्रह्म होगा, ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से उसको ब्रह्म कह दिया। साधन में भी साध्य शब्द का प्रयोग होता है। आयुर्वे घृतम, घृत गो घृत शुद्ध आयुवर्धक है, ये आयुर्वेद शास्त्र में आया। आयुर्वर्धक साधन को, घृत को भी आयु शब्द से कह देते हैं। दिल्ली को जाने वाली गाड़ी को कहते दिल्ली चली गई, दिल्ली 1 घंटा विलम्ब है। हरिद्वार में पूछेंगे दिल्ली कितने बजे, कहे दिल्ली तो चली गई। दिल्ली जाने वाले गाड़ी का नाम को दिल्ली शब्द से, साधन को दिल्ली शब्द से कह देते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति के साधन तप को ही ब्रह्म कह दिया। तप ब्रह्म, ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, तप से ही ब्रह्म जानो। सतपो तप्य, तो उसने फिर तप किया भृगु वारुणी ने, सतपस तप करके आगे। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणाद्धेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणे न जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्ति अभिशंसन्ति इति तद विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार, अधि भगवो ब्रह्मेति तम होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत, सतपस्तप्त्वा। तप करके फिर देखा ये अन्न तो नहीं है, प्राण ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ही है। प्राण शब्द से समष्टि प्राण अभिमान हिरण्यगर्भ, और ये व्यष्टि है प्राण। प्राणाधि एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, ये सब भूत प्राण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जिससे उत्पन्न होते हैं प्राण से जीवित रहते हैं, फिर प्राण में लीन हो जाते हैं। प्राणवायु समष्टि है, प्राण भाव को प्राप्त कर लेते हैं। तद विज्ञाय, प्राण ब्रह्म समझ करके फिर समझ आए प्राण वायु है, और वायु की उत्पत्ति होती है, वो कैसे ब्रह्म होगा, परिच्छिन्न है, उत्पत्ति नाश वाला है। फिर पुनरेव वरुणम पितरम उपसार, फिर पिता के पास गया। अधि भगव ब्रह्मेति, वही मंत्र है, हे भगव ब्रह्म अधि, फिर ब्रह्म का उपदेश कीजिए। तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप ब्रह्मेति सतपो तप्यत, सतपस्तप्त्वा। फिर जाकर क्या ब्रह्म का उपदेश कीजिए। और क्या उसे उपदेश करते हैं, बस तप से ब्रह्म जानने की इच्छा करो, तप ही ब्रह्म है। अर्थात तप ही करते रहो, जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक चिंतन तप करते रहो, तब तक आचार्य के पास जाकर प्रश्न करो, फिर उपदेश लेकर करो। यदि सोचेगा क्या बार बार तप करो कहते हमने तो बहुत तप कर लिया, छोड़ो, फिर अपने पे कपड़ा दुकान पत्र बांध कर चलो हम
अपना काम हम करेंगे, कितने तप करेंगे, कब तक करते रहेंगे। बहुत तप कर लिया, बहुत तप कर लिया नहीं, बहुत तप कहना जब लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भक्ति बहुत होगी तब माना यदि परमात्मा का सगुणों का भी दर्शन कर लिया। ये दर्शन नहीं करिया क्या हो तो भक्ति क्या होगी। साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या श्रवण मनन नहीं किया, तप कहाँ हुआ। तो तप फिर कहते तप करो, तप से ही ब्रह्म जानने की इच्छा करो, तप ब्रह्म इति। वो जाकर के जो जिज्ञासु है आचार्य वाक्य सुना वही करना है, बस और कुछ नहीं। जब विचार नहीं सतपो तप्यत, फिर जा तप किया, फिर तप करके जब तक ऐसे विचार बार बार करते हैं नहीं करते हैं तो भ्रांति हो जाती है। अन्न ब्रह्म इति समझ करके फिर जा करके विरोचना का भ्रम हो गया, इंद्र को भी भ्रम हो गया था, भ्रांति हो जाती है, संतोष हो जाता है। मान लिया मैं ब्रह्म, समझ लिया मैं ही ब्रह्म हूँ, बस मैं शब्द का अर्थ मालूम नहीं, बड़ा खुश मैं ब्रह्म, जाकर मैं ही ब्रह्म, तुम लोग को ब्रह्म नहीं मैं ब्रह्म हूँ। मैं शब्द का अर्थ कुछ नहीं समझे करे मैं ब्रह्म, बड़ा खुशी। फिर कोई कहते हैं निश्चय कर लो तुम ब्रह्म हो, हम पहले नहीं होता, फिर निश्चय करना है। कोई कहते हैं निश्चय ही कर लेना है, बस बैठ करके फिर निश्चय कर ले। हाँ गुरुजी निश्चय हो गया, क्या निश्चय हो गया, मैं ही ब्रह्म हूँ, बस निश्चय करना। गुरुजी कहते निश्चय कर लो, निश्चय कर लो तुम ब्रह्म हो, बस पहले कुछ नहीं होता है, फिर बाद में क्या निश्चय करना है तो हाँ निश्चय कर लेंगे। आज निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया क्या मान लिया, ये निश्चय हो गया कि हम आप कहते ठीक है मैं ब्रह्म हूँ। तो मैं क्या है ब्रह्म क्या है कुछ नहीं जान करके मैं ब्रह्म हूँ इसको दृढ़ कर लिया। दृढ़ क्या होगा कोई सत्य नहीं, हमको कोई संशय नहीं, बिल्कुल निश्चय हो गया। कोई संशय कि बिल्कुल संशय नहीं तो क्या श्रवण मनन करेंगे, नहीं कोई संशय नहीं। संशय क्या नहीं, श्रद्धा से मान लेते हैं हम ब्रह्म है। अरे जगत मिथ्या कैसे, आगे थोड़े प्रश्न करने पर फिर कुछ नहीं आएगा, फिर किसी चमत्कार वाले दिखाने वाले उसके पीछे भागेंगे। पहले तो निश्चय कर लिया मैं ब्रह्म हूँ। बहुत लोग किसे होता है थोड़े कुछ वेदांत चिंतन करके अपने को ब्रह्म मान करे उपदेश करना भी शुरू कर लिया, क्योंकि बड़े सरल है, सब मिथ्या है तुम ब्रह्म हो, ये तो निश्चय करना है। और जितने प्रश्न करो सबका उत्तर देखो ये सब छोड़ो, ये सब मिथ्या है, तुम ही ब्रह्म हो, निश्चय कर लो। और जहाँ प्रश्न करो सब मिथ्या है, फिर वो भी समझ लिया, उपदेश शुरू कर दिया, सब कुछ नहीं छोड़ो सब मिथ्या है, मैं ब्रह्म हूँ तुम ब्रह्म हो। तो वो भी सब समझ कर बिल्कुल निश्चय नहीं हुआ अब तक। कभी कभी सिर हाथ रख बोलो तुमको संसार दिखता है, बोलो दिखता है 2 3 4 5 नहीं गुरुजी नहीं दिखता है, बस हो गया तुम ब्रह्म जाओ। ये नहीं, जब तक नहीं साक्षात्कार होता है ऐसे थोड़े मान करके, जिसकी जिज्ञासा नहीं, ऐसे भूख नहीं लगती है, जिसकी भूख नहीं है क्षुधा नहीं है, थोड़े खा लिया और नहीं खाऊंगा। भूख नहीं है, एक स्थान में भोजन करके आया, फिर दूसरे स्थान में निमंत्रण देते चलो दक्षिणा मिल जाएगी चलो, बैठ गए, खाते समय थोड़ा खा कर और नहीं खाएंगे, जितने खिलाएंगे नहीं खाएगा। भूख लगेगी तो थोड़े खा कर उठ जाएगा। जब तक भोजन पेट भरा नहीं तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती है। जिज्ञासा ज्ञान तुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जब तक ज्ञान नहीं हुआ इच्छा समाप्त हो जाएगी। बुभुक्षा है भोक्तुम इच्छा, खाने की इच्छा है बुभुक्षा, पानी पीने की इच्छा है पिपासा। जब तृष्णा निवृत्ति नहीं होती, पिपासा के पानी पिया नहीं तृष्णा निवृत्ति होगी, तृष्णा निवृत्ति नहीं होगी पानी पीने के लिए मना करेगा। इसी प्रकार जिज्ञासा उसका नाम ज्ञान तुम इच्छा, वो कब तक रहेगी, ज्ञान होने तक। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक जिज्ञासा निवृत्ति कभी नहीं होती। यदि समझ जिज्ञासा निवृत्ति हो गई तो जिज्ञासा उसकी नहीं थी, दक्षिणा के लिए चला गया खाने के लिए, भूख नहीं थी, थोड़ा खा नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, खाने की इच्छा नहीं थी, वो तो दक्षिणा के लिए गया था। खाने की इच्छा है तो नहीं खा करके कहे मना करेगा, नहीं भोजन करना है। तो जिज्ञासा तब तक नहीं, जिज्ञासा नहीं होने के कारण बहुत जिज्ञासा निवृत्ति से तृप्त हो जाते हैं। जिज्ञासा हुई नहीं, कौतूहल से थोड़ा सुन लेते हैं, चलो इतने को सुनते हम भी थोड़ा सुन लेते हैं, गुरु का सुन लिया, 2-5 दिन 2-4 महीना अथवा 1-2 साल देख लिया, हो गया सब कुछ हो गया। जिज्ञासा हो तो ज्ञान तक ही विचार करते रहे, तप करते रहे, श्रवण मनन निधिध्यासन आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार तप करे। गुरु उपदेश करते कुछ नहीं, तप करो, फिर तप करो, फिर जाकर पहुँचा फिर तप करो। तपसा ब्रह्म भी जिज्ञासा तप ब्रह्मेति सतपो, ये बार बार तप कहते
तप ही सबसे साधन बड़ा साधन है, तप करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक बार तप 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 करो तप करो तप करो, बार बार तप कहते हैं। फिर तप करके निश्चय करके विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, नहीं मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनस्यैव खलु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः पर्यन्त अभिशंविशन्ति इति तद् विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तप ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। मनो ब्रह्मेति, मन ही ब्रह्म जान लिया। मनसो ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, अंतकरण है। और मनोग्राह्यमिदं दृश्यम यत्किंच सचराचरम मनसो ह्यमनि भावे द्वैत्वम नैव उपलभ्यते। ये सारे प्रपंच मन से दिखता है, मन से उत्पन्न होता है, मन में ही सब है। मन बंद नहीं तो दिखता नहीं। मनसो ह्यमनि भावे द्वैत्वम नैव उपलभ्यते। मन है तो प्रपंच है, मन नहीं तो प्रपंच नहीं। स्वप्न भी मन से ही तो सब दिखता है। जिस प्रकार स्वप्न दृश्य मन वासना में दिखता है, इसी प्रकार अभी मन से भिन्न नहीं है। मन यदि निवृत्त हो जाए, समाधि में रह जाए, सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जागृत प्रपंच नहीं दिखता है, तो मन से ही सब उत्पन्न होता है। मन खलु इमानि भूतानि जायन्ते, मन जब तक तब तो जीवित रहते, फिर अंत में मन में लीन हो जाते हैं। अभिसंविशन्ति थी तद विज्ञाय, मन को ब्रह्म समझ लिया। पहले अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश आ गया। मन को ब्रह्म समझ लिया। जान करके फिर भी मन क्रियावान है, सक्रिय है। जो क्रियावान है, क्रिया जिसमें होती है परिच्छिन्न में ही क्रिया होगी, व्यापक में क्रिया नहीं होती। मन परिच्छिन्न, और जो परिच्छिन्न है एकत्र है, एकत्र नहीं है। मन मेरा उधर चला गया, मन मेरा उधर चला गया। मन परिच्छिन्न होने के कारण सर्वत्र रहेगा, परिच्छिन्न तभी है, सर्वत्र नहीं। जो सर्वत्र नहीं है, परिच्छिन्न है, वो मिथ्या है, जड़ है। अब ब्रह्म कैसे होगा? फिर उसको मन में आए ये तो मन ब्रह्म नहीं। जान करके पुनरेव वरुणम पितारम उपससार अधि भगवो ब्रह्म, फिर उपदेश कीजिए। फिर उनको उसको पिता ने उपदेश किया। तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप से ही ब्रह्म जानने की इच्छा करो। तपो ब्रह्मेति, तप ही ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। फिर तप करो और तप करो और विचार करो, ये इसका अभिप्राय। विचार और ही करो। तपसा ब्रह्म, तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत, फिर तप किया। फिर तप करके विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानाद्धेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्ति अभिशंविशन्ति इति तद् विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा। विज्ञानम ब्रह्म इति निश्चय किया। मन है विज्ञान के अधीन है, बुद्धि। विज्ञान है महत्त्व को भी लिया, समष्टि। विज्ञानादेव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञान से ही, बुद्धि से ही ये सब भूत की उत्पत्ति होती है। विज्ञान जातानि जीवन्ति, जीवित रहते हैं, अंत में ज्ञान में लीन हो जाते हैं। वो ज्ञान रूप हो जाता है, विज्ञान रूप है। उसको जान करके फिर वरुण पितर के पास गया। ये विज्ञान जो उत्पत्ति नाश वाला विज्ञान है, ये बुद्धि है। इसको बौद्ध लोग विज्ञान को मान लेते हैं, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं, ज्ञान ही। ज्ञान से सब, ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं है। वेदांत में भी कहते भी ज्ञान से अतिरिक्त कुछ नहीं, किंतु वो ज्ञान है नित्य ब्रह्म ज्ञान। और बाकी जितने प्रपंच वो ज्ञान में अध्यस्त स्थिर वस्तु ज्ञान है। वो लोग तो क्षणिक मानते हैं ज्ञान। ये बुद्धि से ही सब निश्चय होता है। बुद्धि है तो जगत है, किंतु वो भी परिच्छिन्न है, वो भी उत्पत्ति नाश वाला है। ये ब्रह्म नहीं होगा। फिर जानकर समझ करके, विज्ञान को ब्रह्म समझ करके पुनरेव वरुणम पितरम, ये नहीं हो सकता है मान करके फिर पिता के पास गया। अधि भगवो ब्रह्मेति, फिर ब्रह्मोपदेश कीजिए। तम होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति, तप से ब्रह्म जानने की इच्छा करो, तप ही साधन है, तपो ब्रह्मेति। यही अन्य व्यतिरिक्त के चिंतन करते जाओ, लक्ष्यार्थ निश्चय हो, शुद्ध स्वरूप। अन्य व्यतिरिक्त करके जो सर्वत्र नहीं, सर्वदा नहीं, वो आत्मा नहीं, यही तप करना है।
जो सर्वत्र नहीं है, सर्वथा सर्वदा नहीं, वो आत्मा नहीं। आत्मा वही है जो सर्वत्र हो सर्वदा हो। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा भागवत में, यही करना है। भागवत का तात्पर्य इसी 4 श्लोक में आया, चतुर्श्लोकी भागवत। लोग नहीं समझ करके नाचना गाना कूदना ही करते हैं, नाचते हैं। 4 श्लोक में पूरा सार कहा गया। यही तत्व है, यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। ये मंत्र लेकर के विचार करना है, यही तप करना बार बार। जो कभी है कभी नहीं है वो आत्मा नहीं है, बार बार चिंता न करो। एक देश में एक देश नहीं है, वो नहीं है। कोई कहेगा भगवान की मूर्ति तो परिचिन है, तो परिचिन है मूर्ति आत्मा नहीं, भगवान मूर्ति नहीं है। मूर्ति तो एक प्रतीक बना करके मन लगाने के लिए करते हैं। और कभी भगवान मूर्ति में उस रूप से प्रकट भी हो सकते हैं, हम चाहते हैं, किंतु इतने मात्र भगवान नहीं है। ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म सूत्र में आता है, प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करे, नहीं कि ब्रह्म को इतने परिच्छिन्न मानना नहीं। परिच्छिन्न रूप से प्रतीक है, उसमें ब्रह्म व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे। व्यापक जो सर्वत्र है यहाँ भी है, किंतु व्यापक ब्रह्म के मूर्ति रूप से छोटा रूप से परिचिन्न मानना नहीं। प्रतीक में ब्रह्म की उपासना करे, किंतु परब्रह्म दृष्टि करके व्यापक ब्रह्म। इसलिए यत्स्या सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वदा नहीं हो परमात्मा वास्तव नहीं। ठीक है, मूर्ति प्रतीक में हम ध्यान उपासना करते हैं, उपासना करने से ईश्वर तृप्त होते हैं, ग्रहण करते पूजा, वो सब ठीक है, किंतु ये नहीं कि इतने ही परमात्मा, ऐसा नहीं। इसलिए बार बार इसे विचार करना, यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। और नाभाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, भगवान गीता में कहा है। जिसका अभाव होता है वो सत नहीं है। तो बिल्कुल जो जिसका कभी अभाव हुआ, कहीं भी अभाव हो गया, वो सत नहीं, वास्तव नहीं है। वास्तव तत्व को जानने के लिए प्रयास करना। इसलिए नहीं कि भगवान की भक्ति कम हो जाएगी, डरना, ऐसा नहीं। कुछ देवता को डरा देंगे तो भगवान को तुम कहते परिचन्न। अरे भगवान को हम परिचन्न नहीं कहते, मूर्ति परिचन्न है। मूर्ति पत्थर से बनाया, लोहा से बना, पत्थर से बना, सोना से बना, पारदर्शी से बना, वो तो परिचन्न है। परमात्मा व्यापक है। हम मूर्ति में भी है, हम नहीं कहते मूर्ति में नहीं, मूर्ति में है। मूर्ति में पूजा किया करते हैं, पूजा करने से फल मिलेगा, सब ठीक है। परमात्मा अंतर्यामी, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, जहाँ कहाँ हम पूजा करते तो परमात्मा ग्रहण करते, वो ठीक है। किंतु परमात्मा इतने मात्र ऐसा नहीं है, सर्वव्यापक। ऐसे मानने से भक्ति कम हो जाएगी और परमात्मा नाराज हो जाएगी। कोई गलत रूप समझ करके कोई चिंता न करता है। बद्रीनाथ को मुकुट समझेंगे तो बद्रीनाथ खुश है, और बद्रीनाथ स्वरूप दर्शन करके प्रणाम करें तो खुश नहीं होंगे। वास्तव स्वरूप जानना ये बड़ी भक्ति है। जब तक वास्तव स्वरूप को नहीं जानते, भक्ति नहीं है। भक्ति करने पर अंतःकरण शुद्ध वैराग्य होता है, और परमात्मा का स्वरूप जानने की इच्छा, वास्तव क्या है जानने की इच्छा है। तो इस तब तक तप करते ही रहना है। फिर तप क्या जान करके अंत में बार बार गुरु के पास जाता है, गुरु आज्ञान देते तप करो, फिर तप करता है, फिर जाता है, फिर आता है। जैसे इंद्र बार बार गया, वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक वही करते रहना। आनंद ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाध्येव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ति अभिशंसन्ति इति। सहसा भार्गवी वारुणे विद्या परमे व्योन प्रतिष्ठिता, स एवं वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान अनादो भवति, महान भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेन महान कीर्त्या। आनंद ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म। तपस्या अंतःकरण शुद्ध होता है तो एक एक कोश, एक एक उसके अंदर ब्रह्म लक्षण घटाता है, फिर अंदर अंदर प्रविष्ट होकर के अंत में आनंद ब्रह्म समझ लिया। आनंद ब्रह्म इति, फिर आनंद में कोश ब्रह्म नहीं, उसका अधिष्ठान ब्रह्म, ऐसे क्रम से ज्ञान होगा। क्योंकि आनंद से ही खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से उत्पन्न होते, आनंद से जात उत्पन्न होकर जीवित रहते, फिर आनंद में लीन हो जाते, आनंद रूप हो जाते हैं। तो आनंदमय कोश भी ब्रह्म नहीं, आनंदमय कोश कहते समय पहले आया था ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ऐसे जा करके एक एक करके निषेध करके जो परिचिन्न ब्रह्म नहीं, जो परिचिन्न ब्रह्म नहीं, उसके अंदर जो दृश्य ज्ञेय वो ब्रह्म नहीं है। जिसको हम जानते हैं वो मिथ्या है। जैसे स्वप्न प्रपंच को हम देखते हैं मिथ्या है, इस प्रकार जिसको हम जानते हैं, किसी प्रकार आप जानते हो वो मिथ्या है। दीर्घ रूप चेतन जो ज्ञान का विषय नहीं है वही पारमार्थिक आपका स्वरूप है, और जो ज्ञेय पदार्थ आपसे भिन्न है वो मिथ्या है।
अंत में शुद्ध जो विज्ञान आनंद ब्रह्म एक आनंद रूप घन चैतन्य ब्रह्म है, उसको जानने से ही तृप्त हो जाता है। सैसा भार्गवी वारुणी विद्या, सा ऐसा विद्या भृगु ने कही इसलिए भार्गवी, वरुण ने प्राप्त की इसलिए वारुणी हुई विद्या है। परमे व्यमन प्रतिष्ठिता, परम व्यम आकाश में, हृदय आकाश में, हृदय आकाश में बुद्धि उसमें प्रतिष्ठित है, सारा ब्रह्मांड में स्थित है, वहीं उपलब्धि होती है। स एवं वेद प्रतिष्ठति, इस प्रकार जो उसको जानता है ब्रह्म को प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान अन्नाद भवति, अन्न वाला होता है, अन्नाद अन्न को खाने वाला होता है। अन्नवान कौन नहीं, थोड़े बहुत तो है ही, जो मांग कर खाता है उसके भी पास थोड़ा तो अन्न आता है। अन्नम अस्यासीति अन्नवान, तो बाहुल्य अर्थ में बहुत अन्न वाला होता है अन्नवान। धनी, धनम अस्यास्ति धनी, 10 रुपया होने से धनी है ना नहीं, या 10 करोड़ होने पर धनी, 10 रुपया भी धन नहीं क्या, इसमें बहुत धन होने पर धनी है, नहीं तो सामान्य धन तो सबके पास है। इसलिए अन्नवान का अर्थ प्रभुत्व अन्नवान, बहुत अन्न वाला होता है। बहुत अन्न जिसके पास है स्वयं तक खाएगा, दूसरे को दे सकता है, यही अन्नवान है। दूसरे को देने के लिए नहीं, अपने पेट भरने के लिए खाता है तो अन्नवान नहीं है। धनी उसको नहीं कहते, अपने घर मकान बनाए खा पी कर बैठा, वो धनी नहीं है। वो धन से क्या मतलब किसको, धनी उसका है जिस धन से अन्य का भी उपकार हो, धनवान। और अन्नाद, अन्नम अतीत अन्नाद, खाने वाला, सब तो खाते हैं। पेट खराब कुछ हो तो थोड़े तो कुछ खाता है, रोटी बिस्कुट एक टुकड़ा, पशु पक्षी भी खाते हैं। तो अन्नाद का अर्थ दीप्त अग्नि, जो बहुत खा करके पचा लेता है, बहुत खा कर पचाए तो अन्नाद होता है। कोई कोई लोग नहीं खा पाते तो कोई अधिक खाता है तो उसको देखकर हंसते अथवा निंदा करते हैं, और पापी है नहीं खा पाते हैं। कोई खाता है तो उसका पुण्य का फल है, उसको प्रशंसा करो। खिलाने वाले प्रशंसा खुश होते, कोई खाता है तो खिलाना चाहते हैं, और खिलाने वाले कोई यदि कोई नहीं खाएगा तो बड़े दुखी हो जाते हैं। बड़े परिश्रम कर बनाए और नहीं ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, दुखी हो जाते हैं। जो खाएगा उसको दिखाना चाहिए, जो कोई खाता है खुश होना चाहिए, ये पुण्य का फल है। खाता है खिलाओ, नहीं खा पाते समझो आपने पहले किसको खिलाया नहीं, इसे नहीं खा पाते, अभी खिलाओ, खिलाना चाहिए। ये बहुत दीप्त अग्नि, जितने खा कर कोई पचा लेता है तो पुण्य का फल है, ये कहा गया उसका फल है। ऐसे जो उपासना करता है अन्नाद, अन्नम अतीत अन्नाद, और थोड़ा कुछ खाया 3 दिन 2 दिन भूखा है दौड़ा थोड़े खा करके, ये अन्नाद थोड़ी हुआ। खाया, खा करके पचन कर लिया, फिर खाया पचन हो गया, दूसरे दिन खाया, पेट भर खाया, फिर पानी में पचन हो गया। दीप्त दीप्त अग्निरस्य, अग्नि प्रज्वलित तो खाने पर पचा लेते खा करके, अन्नाद भवति। अर्थात ये समझना, अधिक खा करके कोई पचा लेता है तो ये पुण्य का फल, इसलिए अपने में नहीं तो अपने का कम देखो, दूसरे के दोष नहीं देना। कुछ लोग देखते हैं बहुत खाता है तो क्या हो गया, खा कर पचा लेता है, तुम्हारे पास सामर्थ्य तो खाओ, नहीं खा पाते तो खिलाओ, और खिलाना भी नहीं खाना भी नहीं, कोई खाता है तो तुम्हारा क्या बिगड़ गया। अन्नाद भवति, महान भवति, महान होता है। प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसन, प्रजा से पशु से ब्रह्मवर्चस, प्रजा पुत्रादि से पशु से युक्त होता है। अब ब्रह्मवर्चस, ब्रह्मवर्चस होता है समदमादि ज्ञान निर्मित तेज है, ये ब्रह्मवर्चस। समदम दम इंद्रिय दमन करे, अंतकरण शांत हो, ज्ञान प्राप्त करे, शास्त्र चिंतन करे, तन्निमित्त के तेज है, वो तेज है ब्रह्मवर्चस। ये नहीं कि बिल्कुल गोरा हो गया तो ये तेज है, शरीर रूप को लेने का नहीं। व्यास जी बहुत गोरा नहीं थे, ये नहीं कि गोरा हो गया या सुंदर हो गया मोटा हो गया, ये सब कौन सा नहीं है। ये तेज समदम ज्ञानादि निमित्त तेज है। अपने आप देखो, जब आप कुछ साधन भजन करते हो, सत्वगुण है, अपने आप मन में प्रसन्नता है। और जो नहीं उठता है, स्नान नहीं करता है, देर में उठता है, कोई कुछ कहे अथवा नहीं कि वो अपने आप चोर जैसे रहता है, होता है नहीं। ये साधु लोग को देखा जाता है, देखने से पता चलता है। कभी जो थोड़ा प्रातःकाल उठ करके आरती में आया, साधन भजन किया, थोड़ा बड़ा खुश है। एक ब्रह्मचारी था, वो थोड़ा कुछ पढ़ने लगा, फिर भोजन डांट कर कहा आज मैं पेट भर के खाया। क्यों? कुछ थोड़ा अध्ययन किया। इतने दिन तक अध्ययन नहीं करता था, सोता रहता था। अभी सुबह स्नान करके उठ करके जप भी किया और थोड़ा अध्ययन किया, बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न।
और भोजन करते समय उसको शर्म नहीं लगता था। अन्य समय में भोजन करते समय देखता है कोई मेरे ओर दिखता है, तो मैं आज देर में स्नान किया, आरती में नहीं आया था, किंतु रोटी बहुत खा रहा हूँ, ये मुझे देख रहा है अपने आप दुखी हो रहा है। ये ब्रह्मवर्चस्व तेज है, जो सदाचारी है, सद्गुण संपन्न है, सन्मार्ग में चलता है, अपने आप उसमें तेज होता है, बल प्राप्त करता है, साहस होता है और एक उत्साह होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। थोड़े कुछ करने पर एक पद आगे बढ़ो तो उत्साह होता है। जो कुछ नहीं कर पाते नीचे नीचे गिरता है, तमोगुण उसको दबा देता है। तमोगुण से दबता है, रजोगुण से दब जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। सत्वगुण बढ़ता है, तमोगुण रजोगुण कम होता है, तो सत्वगुण से सुख शांति मिलती है, प्रसन्नता है, उत्साह। थोड़े एक पाद आगे गया तो फिर साहस होता है, हम जा सकते हैं। कोई एकादशी करने के डरते हैं, एक बार एकादशी करके निर्जल रह गया, भोजन नहीं कर रह गया, तो फिर 15 दिन के बाद जब देखता है 1 दिन तो कर दिया, 15 दिन का तो ऐसे कर सकते हैं। फिर उसका मन में निश्चय होता है सारा जीवन तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब कोई डर करके पूरा बोलना है हमारा पेट खराब है, हमारा स्वास्थ्य खराब है, डॉक्टर ने मना किया ऐसा नहीं खाना, ऐसा नहीं खाना, डॉक्टर पर दोष देंगे, स्वास्थ्य का दोष कहेंगे, एकादशी डरेंगे। वो कुछ नहीं करने पर, 1 दिन करने पर यदि कर लिया 1 दिन तो साहस होता है, क्यों नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आगे कुछ बढ़ते, कुछ त्याग करते हैं तो देखते उसके बिना चलता है, तो अभी चलता है, आगे क्यों नहीं चलेगा, ऐसे साहस होता है। इसलिए आगे आगे बढ़ने पर उत्साह बढ़ता है, ये सब त्याग करने पर। तो ये जो तेज है, यही तेज चाहिए। और कीर्ति है, कीर्ति क्या, सदाचार निमित्त कीर्ति। कोई धन कमाया, कथा करके सब लोग देखने लगे, चित्र देखने लगे, अथवा ये कीर्ति नहीं, सदाचार होने के कारण कीर्ति। सदाचार होने से साधु लोगों के द्वारा, सामान्य लोग तो प्रशंसा करेंगे। अच्छा नाचने वाले अब कोई आ जाते हैं तो लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो चलचित्र में नाचने कूदने वाले कहीं आ जाए, ये भगवान के पास भी इतने नहीं जाएंगे, उनके पास इतने इकट्ठे हो जाते हैं। दिल्ली बम्बई यहाँ कोई आ जाए पूरा इकट्ठे हो जाएंगे, दिल्ली से भी लोग आ जाएंगे देखने के लिए उस सिनेमा में जो नाचने कूदने वाले। तो ये कुछ नहीं है, सदाचार के कारण ही जिसको साधु पुरुष महापुरुष ही अच्छा कहते हैं, वही वास्तव अच्छा है। साधारण सामान्य चोर बड़े चोर को अच्छा कहे, वो अच्छा नहीं है। अच्छा कहेंगे साधु पुरुष सदाचार के कारण ही महान होता है, कीर्ति वही महान है। और जिज्ञासु के लिए यही है, अच्छा त्याग वैराग्य सहनशील है, अपने साधन में तत्पर है, वो होता है महान। ये महान है जिस अभाव जिस स्वरूप में है, जो कर्तव्य ठीक कर्तव्य करके चलता है तो महान होता है। सामान्य साधक में भी सब लोग उसको अच्छा ही कहते हैं। जो कुछ नहीं अपने कर्तव्य करता है, तत्पर है, प्रमाद नहीं करता है, सब लोग अच्छा ही कहते हैं, अच्छा ही है। कोई व्यक्ति हो किसी से कभी राग द्वेष झगड़ा नहीं करता है, अपने साधन करता है, भजन करता है, कम व्यवहार करता है, वार्तालाप नियम पालन करता है, सब लोग अच्छा ही कहते हैं। तो ये महान कीर्ति से होता है। ये होता है सत्वगुण बढ़ने पर, ज्ञान होने पर वस्तु तो ही महान होता है। अन्नम न निंद्या तद व्रतम, वाचो व प्राणो व अन्नम, शरीरम अन्नादम, प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः, तदेतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम, स एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम वेद प्रतिष्ठति, अन्नवान्नादो भवति महान भवति, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान कीर्त्या। अन्नम न निंद्यात, अन्न हो गया ब्रह्म प्राप्ति का द्वार, उसे क्रम से धीरे धीरे विचार करते हैं तो उसकी निंदा नहीं करे। अन्न ब्रह्म इस पर ज्ञान पहले हुआ, गुरु की जैसे निंदा नहीं करते, इसे अन्न की निंदा नहीं करें। अन्न जो कुछ प्राप्त हो गया, अन्नम न निंद्यात का अर्थ नहीं शास्त्र विरुद्ध अन्न की निंदा नहीं करे, अर्थ नहीं। शास्त्र निषिद्ध जो अन्न के न ग्रहण नहीं करे। यदि कोई प्याज लहसुन मिल गया जो साधु लोग नहीं खाते, वो नहीं खाए, किंतु जो अनिषिद्ध है, शुद्ध है, वो थोड़ा मिल गया, कम है अथवा अच्छा नहीं है, ऐसा निंदा नहीं करे। जो प्राप्त होता है प्रारब्ध से प्राप्त होता है, उसको ग्रहण करे प्रसन्न होकर के। यदृच्छया चोपन्नम अद्याश्रेष्ठम उतावरम, जो प्राप्त हुआ अच्छा हो, उत्कृष्ट हो, निकृष्ट हो, उसको प्रसन्न होकर सेवन करे।
ये अच्छा भोजन है, ये थोड़ा कम है। कोई कोई तो कहे मिर्ची मसाला नहीं हो गया तो बल कर गया, बस बोले ये तो गाय को खिलाओ, क्योंकि मिर्ची मसाला नहीं है तो मनुष्य क्या खाएगा। मिर्ची मसाला खाते नहीं, खाद्य खाया जाता है। मिर्ची मसाला तेल खाद्य नहीं है, खाद्य है देखना। तो थोड़ा कहते लाल नहीं दिखता है तो क्या खाएंगे, ऐसे चटापट ऐसा नहीं। तो जो कुछ प्राप्त होता अन्न उसको इसकी निंदा नहीं करे। अन्न ब्रह्म निंदा करना ये लक्ष्मी की निंदा होती है, अन्न की निंदा नहीं करे। जो निंदा करते अन्न ग्रहण नहीं करते वो अस्वस्थ होते, स्वस्थ नहीं होते। और जो मिलता है प्रसन्न होकर खाता है वो स्वस्थ रहते हैं, पचन भी होता है, प्रसन्न रहते हैं। उसका व्रत है, ऐसे संकल्प करके ऐसा करे तो अन्न, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के लिए व्रत कहते अन्न की स्तुति के लिए। ये अन्न है, ब्रह्म उपलब्धि का साधन है, इसलिए अन्न की निंदा नहीं करिए। प्राण वही अन्नम, प्राण अन्न हो गया। शरीर के अंदर प्राण है, इसलिए शरीर अन्न का सेवन भोजन करते शरीर के अंदर अन्न आ जाता है। अंदर हो गया अन्न, बाहर है अत्ता। प्राण अन्न हुआ क्योंकि शरीर में प्राण रहता है, प्राण अन्न हो गया। शरीर हो गया अन्नाद, क्योंकि शरीर के अंदर प्राण है, तो जो बाहर है शरीर हो गया अन्नाद भोक्ता, और प्राण हो गया अन्न। इसी प्रकार प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण के निमित्त शरीर रहता है। प्राण शरीर प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित हो गया शरीर, हो गया अन्न, प्राण हो गया अन्नाद। पहले क्या था, प्राण अन्न शरीर अन्नाद, क्योंकि शरीर के अंदर प्राण रहता है। अभी प्राण के निमित्त शरीर स्थित होता है, इसे शरीर हो गया आश्रित अन्न, और प्राण हो गया अन्नाद। शरीर प्राण प्रतिष्ठित, शरीर में प्राण प्रतिष्ठित, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित हुआ। शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हुआ तो अन्न कौन होगा, प्राण। अब प्राण शरीर प्रतिष्ठित, अन्नाद कौन है, देखो शरीर में प्राण प्रतिष्ठित, अन्न कौन हुआ, प्राण। अब प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, अन्नाद कौन है, प्राण है। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, अन्नाद हो गया प्राण, और अन्न कौन होगा, शरीर। शरीर प्राण प्रतिष्ठित, अन्नाद कौन है, शरीर है अन्नाद। समझ कर कहो, प्राण में शरीर प्रतिष्ठित है, जो प्रतिष्ठित हो गया अन्न, आश्रय हो गया प्राण, आश्रय होता अन्नाद। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, आश्रय कौन हुआ, आश्रय हो गया प्राण। प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम, प्राण में शरीर, प्राण के निमित्त शरीर रहा, प्राण हो गया अन्नाद, शरीर हो गया अन्न। दूसरे देखो शरीर प्राण प्रतिष्ठित, शरीर में भी प्राण रहता है, तो आश्रय कौन हो गया, तो अन्नाद कौन होगा, शरीर, और अन्न कौन हुआ, प्राण। पहले अन्न कौन हुआ था, शरीर, और अन्नाद कौन हुआ था, अभी अन्न कौन हुआ, प्राण हुआ। ये दो ही है, सामने देखो, प्राण में शरीर, शरीर में प्राण, प्राण अन्नाद है तो शरीर अन्न, शरीर अन्नाद है तो प्राण अन्न, तदेतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। ये अन्न परस्पर अन्न हो गया, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित। प्राण भी अन्न है, शरीर भी अन्न है, प्राण भी अन्नाद है, शरीर भी अन्नाद है, अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम। शरीर प्राण में प्राण, शरीर में स एतद अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितम वेद, अन्न अन्न में प्रतिष्ठित है, ऐसा जो जानता है प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ऐसे जानने वाला परस्पर प्रतिष्ठा है, परस्पर जिसकी प्रतिष्ठा है, दोनों परस्पर प्राण और शरीर, ऐसे जानने वाला प्रतिष्ठति। प्रतिष्ठति कैसे, अन्नवान अन्नाद रूप से प्रतिष्ठित होता है, अन्न वाला होता है, अनदीप्ताग्नि होता है। प्रतिष्ठति का अर्थ कहते अन्नवान अन्नाद भवति, प्रभु तो अन्न वाला होता है, बहुत धन अन्न उसके पास होता है, बहुत को खिला सकता है तो अन्नवान भवति। और अन्नाद है दीप्ताग्नि, भोजन करके पचा सकता है, दीप्त प्रज्वलित अग्नि बहुत खा सकता है, भोक्ता होता है। महान भवति, महान सदाचार के कारण शुभ आचार से महान होता है। और प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन, प्रजा से पुत्र आदि से शिष्य आदि से पशुओं से, और ब्रह्मवर्चसेन, ब्रह्मवर्चस हो गया तेज, समदम आदि साधन से युक्त होने से तेज होता है, ब्रह्मवर्चसेन भवति। समदम ज्ञान आदि के कारण
तेज से युक्त होता है। महान कीर्त्या, कीर्ति ख्याति से महान कीर्ति है। जब पहले तो महान सामान्य महान है, यहाँ कीर्ति से महान, सदाचार शुभ आचार के कारण सदाचार से महान होता है। जो क्रोध कटुवा कह के दूसरे के साथ झगड़ा करता है, लोग उसकी स्तुति करते अच्छा कहते हैं, झगड़ा करने वाले कहते इसको भगाओ, ये झगड़ा करता है सबके साथ। झगड़ा करने वाले नहीं रह पाता है। और जो किसी से कभी झगड़ा नहीं करता है, कोई कुछ कहने पर सहन कर लेता है, लोग उसको क्या कहते हैं, बहुत अच्छा, शांत, बहुत अच्छा, प्रसन्न होते हैं। अच्छा जो होता है, अच्छा सबको अच्छा लगता है। अपने स्वयं दुष्ट हो तो भी कोई यदि सहन करता है, कभी समय आता है वो दुष्ट व्यक्ति उसको मानता है। दुष्ट व्यक्ति कभी कुछ बोल रहा है, क्रोध से कुछ कह देता है, किंतु कोई व्यक्ति सहन कर लेता है। बहुत क्रोध करके बोलने के बाद स्वयं अनुभव करता है, स्वयं पश्चाताप करता है, इतने बार में इसको कहता है, कभी भी कुछ नहीं कहता है, तो फिर उसको उसका सम्मान करता है। ऐसे एक महात्माओं का अनुभव है, हमने अनुभव किया है। जो बहुत दुष्ट है, जब थोड़ी बात पर कहेगा, इसे कहने वाले का हम तो हाथ पर काट करके गंगा जी फेंक देते हैं। उसे शब्द निकला के 23 शब्द, कोई कुछ कह दिया, ऐसे कहने वाले को तो हाथ पर काट कर गंगा जी में फेंक दिया जाता है। बस कुछ नहीं करना, बोलेगा। और कोई ऐसा कोई कहेगा, उसका जिह्वा को खींच कर बाहर खींच लेंगे। मैं कहा जिह्वा को कैसे खींचोगे, जिह्वा तो पकड़ना मुश्किल है। वो वाणी केवल बोलने का है, इस जिह्वा को कोई से कहता है तो उस जीव को खींच लो। मैं किसी का जिह्वा को भी खींचा है, किसका जिह्वा पकड़ा है, क्यों ऐसे बोलते हो? वो कुछ नहीं, उसका अर्थ कुछ नहीं, जब निकलेगा शब्द वही शब्द कहेगा, उसकी भाषा ऐसे है। किंतु वही इतने मानता था, अपने गुरु जी से भी अधिक मानता था। ऐसे यही महात्मा था, मान जानते हैं, ब्रह्मानंद में नशा मर गया। दुष्ट था, किंतु ऐसे ऐसे करके फिर भी कुछ जब होता है तो कभी मानना पड़ता है। कब सब ऐसे कटुवचन कहता है जी, किंतु वो भी मानता है, समझता है, फिर स्वयं अपने जानता है मैं कैसे कहता हूँ और कैसे सहन करने वाला कौन है। फिर जो सहन करता है उसको ही सम्मान करता है। इसलिए ये सद्गुण सदाचार से ही बड़े होते महान होता है। क्रोध करने वाले भी मानता है, झूठ बोलने वाले भी सत्य बोलने वाले की स्तुति करता है। तो क्रोध करने वाले भी शांत व्यक्ति की स्तुति करता है। शांत व्यक्ति क्रोधी की स्तुति नहीं करेगा, किंतु क्रोधी भी कभी शांत व्यक्ति की स्तुति करता है। यही महत्ता है, महान है। अपने धर्म पालन करे, सदाचार, ये महान होता है कीर्ति से।